ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी कृष्णबेन इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से कनेक्ट हुए 30 वर्ष हुए हैं और इस संस्थान में आकर के जो हमने परमपिता परमात्मा से शिक्षाएं प्राप्त की हैं, उस शिक्षाओं में से कुछ एक बिंदु हम युवा भाई बहनों के लिए संक्षेप में आप सबको अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज का समय जो है, दौड़ती भागती जिंदगी में से कुछ समय अपने लिए निकालना। आज हम संसार को तो देख रहे हैं, संसार को तो समझ रहे हैं, लेकिन स्वयं के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में हम नहीं जान पा रहे। विद्यार्थी जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, जिस समय हम सीख सकते हैं और सीख करके, समझ करके आगे की लाइफ में उस चीज़ को हम और दूसरों के लिए भी प्रेषित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक बात याद आती है कि ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये विद्या को अर्जित करने के साथ साथ उस समय हमारे पास बहुत खालीपन होता है, क्योंकि माता पिता हमारा घर परिवार संभालते हैं और बच्चों को वो सिर्फ शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं कि जो कुछ भी सीखना है युवा अवस्था में हम सीखें। हमें टीचर के माध्यम से बहुत सारी देवी गुण सीखने को मिलते हैं, जिसमें हम समझते हैं अनुशासन, और जो भी हमारे साथ में साथी भाई बंधु हैं उनके साथ हम व्यवहारिकता कैसे जिएं। अभी हम सभी जानते हैं कि मोबाइल के साथ सबका बहुत ही गहरा कनेक्शन जुड़ गया है, और मोबाइल के अंदर हम जो देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि यही दुनिया है, लेकिन एक दुनिया जो नाटकीय दुनिया है जो मोबाइल में आप देख रहे हैं, और एक ये नेचुरल आपकी हकीकत की दुनिया जो आप जी रहे हैं। तो जो ज़िंदगी हमें जीनी है, दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, तो एक बहुत ही सुंदर उसका उदाहरण आता है कि महात्मा गांधी जी जब विद्यार्थी जीवन में थे, तब उन्होंने अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, श्रवण कुमार को पढ़ा, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। जब महात्मा गांधी जी पढ़ाई के लिए विदेश के लिए गए, तो उनकी माँ ने उनसे 3 वचन लिए और कहा कि बच्चे, पहला अपना भोजन को शुद्ध रखना है, अंडा मांस ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको अपना चरित्र बहुत ऊंचा रखना है, पराई स्त्री बहन बेटियों की तरफ तुमको कभी गलत नज़र नहीं रखनी है। और तीसरा उन्होंने उनसे ये वचन लिया कि आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, जब आप उस पड़ाव पर पहुंच जाएं, लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो सेवा आपको अपने भारत देश की ही करनी है। ऐसा नहीं कि आप विदेश में पढ़कर और विदेश के होके रह जाएं। तो महात्मा गांधी जी ने ये तीनों ही जो वायदे किए थे वो अपने जीवन में चरितार्थ किए, और उन्होंने भारत देश की सेवा करके आज भारत देश को स्वतंत्र बनाकर देश के बापू बन गए। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। जीवन में गलतियां हर एक से होती हैं। हमारे बापूजी से भी हुई। जब बचपन में उन्होंने 5 का सिक्का अपने पिताजी की जेब से निकाला, तो उनके पिताजी ने उन्हें शिक्षा दी कि गलती हर एक से होती है, लेकिन गलती करके उससे सीख लेके और प्रायश्चित करके उस गलती को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो महात्मा गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पैसे मैंने लिए और आगे से उस गलती को मैं नहीं दोहराऊंगा। तो जीवन में कई ऐसे रास्ते आते हैं, चकाचौंध की दुनिया में हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, उसके लिए मैं शॉर्टकट अपनाऊं। तो अगर हम देखें तो अगर शॉर्ट रास्ता कोई भी हम अपनाते हैं तो हम जल्दी तो पहुंचते हैं, सक्सेस भी मिलती है, लेकिन जो हमारे दिल को सुकून मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए, वो हमको प्राप्त नहीं होती। तो सक्सेस की जो की है वो मेहनत ही है, और सच्चाई, सफाई है, ईमानदारी है। जब हम गुणों को लेकर के कोई कार्य करते हैं तो फिर उसमें हमें प्रकृति की भी दुआएं मिलती हैं, संसार की भी दुआएं मिलती हैं, सेवा साथियों की भी दुआएं मिलती हैं। तो हमको चाहिए कि हम सब एक लक्ष्य
कि आप सारे दिन मोबाइल देखते हैं, अगर किसी से पूछा जाए कि आप मोबाइल में देख क्या रहे हैं, तो कहते हैं जो भी आ जाए सामने वो देख लेंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं। अभी हम कुछ भी किताब पढ़ते हैं तो अपनी सिलेबस की पढ़ते हैं। अगर हमारे सिलेबस की नहीं है, हमारे कोर्स की नहीं है, तो उस हम किताब को छूते नहीं हैं। लेकिन मोबाइल में तो कौन सा सिलेबस चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, वो कौन सी बातें हमारे सामने नज़र में आ रही हैं, हम नहीं जानते। मान लीजिए अचानक ही कोई ऐसी चीज़ जो देखने योग्य नहीं है और वो हमारे नज़र के सामने आ गई, आप कहेंगे हमने थोड़ा ही तो देखा। लेकिन कहते हैं जैसे देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। तो चित्र एक बार जो आपकी नज़र से आपके भीतर पहुंच गया, तो अब आप उसको बाहर तो डिलीट कर नहीं सकते। मोबाइल में तो ऑप्शन होता है कि आप कोई भी गलत चीज़ को डिलीट कर देंगे, लेकिन जो आपके भीतर चला गया उसको तो आप कोई बटन से डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर ऐसे गलत कर्म की तरफ, ऐसे गलत चित्र की तरफ हम जाएं क्यों? हाँ, युवा मन में थोड़ा भटकाव होता है कि पढ़ाई बाद में कर लेंगे, इस चीज़ को पहले। तो हमारे जीवन में बहुत सारा समय है, जब हमारा गृहस्थ जीवन शुरू होगा तब आप उस दिशा में जाइए। शास्त्रों में भी लिखा है 25 वर्ष तक जो हमारी युवा अवस्था होती है वो ब्रह्मचारी जीवन होता है। उस समय हमारे बुद्धि को भटकाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में और आगे की शिक्षा दीक्षा में हमारा ध्यान जाना चाहिए। 25 के बाद अर्थ, धर्म और काम की तरफ बढ़ते हैं कि वहाँ गृहस्थ में जीना है तो धन कमाना है और परिवार को संभालना है और संसार की उपलब्धियाँ जो मिलेंगी दुनिया में अपने उसमें जाना है। लेकिन बचपन जो है, जो हमारी ये शिक्षा लेने का समय है, उस समय हमें अपने मन को भटकाना नहीं है। तो बहुत ही सुंदर एक बात याद आती है, माँ जो सब बच्चों से प्यार करती है। बच्चे को बादाम का हलवा बहुत पसंद था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे बादाम का हलवा खाना है। माँ ने कहा मैं आपको कल खिलाऊंगी। तो दूसरे दिन फिर बच्चे ने कहा, तो माँ ने क्या जवाब दिया, बच्चे कल खिलाऊंगी। ऐसे करते करते 7 दिवस बीत गए और बच्चा कहने लगा, माँ आप तो रोज़ कहती हो लेकिन फिर भी आप मुझे हलवा नहीं खिलाती। तो माँ ने कहा कि बच्चे आज मैंने तुम्हारी मनपसंद का हलवा बनाया है और 7 प्लेटें 7 दिन की उन्होंने लगा के रख दी और कहा आपके पसंद की आप खाइए। तो जब बच्चे ने हलवा देखा बहुत प्रसन्न हुआ कि आज तो मेरी माँ ने मेरी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है, 1 प्लेट नहीं 7 प्लेट बनाया है। तो बच्चे ने खाना शुरू किया तो 1 प्लेट तो खाई, दूसरी भी खाई, लेकिन तीसरे में उसका मन भर गया और कहने लगा, माँ बस अब मुझसे ये खाया नहीं जा रहा। तो माँ ने कहा कि बच्चे विचार करो, ये जो तुम्हारी पसंद का हलवा है, 7 दिन का हलवा तुम 1 दिन में नहीं खा सक रहे, तो 7 दिन का सिलेबस जो तुमने पढ़ा नहीं है, खेलने, सिनेमा में और घूमने में समय बर्बाद कर दिया, तो 7 दिन का सिलेबस जो आपकी पसंद का नहीं है, पढ़ाई जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आप 1 दिन में कैसे अपना कोर्स पूरा कर लेंगे। तो बच्चे को इस बात से बहुत शिक्षा मिली। तो यहाँ कहते हैं कि हमको थोड़ा सा ये लक्ष्य रखना है कि 1 साल का सिलेबस जो हमको मिला है तो वो 1 साल में कंप्लीट करना है और अपने सिलेबस को पूरा करके पढ़ाई में नंबर 1 लेना है। और कहते हैं कि विद्यार्थी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसके पास इतनी माइंड पावर है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग जो है इस जीवन में शार्प भी है और साफ भी है। बुद्धि की लाइन क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। कोई परमात्मा के यहाँ से आते हैं तो हमारे विचार बहुत शुद्ध होते हैं, हमारी सोच बहुत शुद्ध होती है। तो संगत से भी हमें अपनी संभाल करनी है कि हमें हमारे साथी चुनना है। दुनिया में कहते हैं कि दुश्मन से तो मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा, हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। क्योंकि अगर गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, ड्रिंक करने वाले दोस्तों का आप संग करेंगे तो एक ना एक दिन वो अपने संग का रंग आपको लगाएंगे, कहेंगे आपको मेरी कसम, आप इस चीज़ का सेवन करके देखो, मैं अपने तरफ से तुमको पिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तुम्हारा खर्चा तो कुछ नहीं लग रहा। तो वो आपको क्या कर देंगे, आपको नशे की तरफ ढकेल देंगे और नशा क्या करेगा, आपके जीवन का नाश करेगा। तो इसी तरीके से पिता ने सोचा कि मेरा बच्चा बुरी संगत में है तो क्यों ना इसकी गलत संगत छुड़ाऊँ। तो बच्चे ने बड़े
कॉन्फिडेंस से कहा कि पिताजी, मेरा जो नेचर है, मेरे ऊपर किसी का असर पड़ने वाला नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरे साथ कोई कैसा भी रहे उनका फ़र्क मुझ पर नहीं पड़ेगा। तो पिताजी ने बच्चे से कहा, आप मार्केट जाइए, सेब की पेटी लाइए। तो बच्चा जब सेब की पेटी लाया, पिताजी ने कहा, इस सेब के बॉक्स को खोलो, इसमें कितने ख़राब सेब हैं, कितने सही सेब है। तो बच्चे ने देखा और कहा, पिताजी इसमें एक ख़राब सेब है, बाकी सब सही सेब है। तो पिताजी ने कहा कि बच्चे इस बॉक्स को ऐसे ही बंद करके रख दो। तो बच्चे ने ऐसे ही किया, लेकिन बच्चे ने पिताजी से तर्क किया, पिताजी ये ख़राब एक सेब है, इसको निकाल दो, नहीं तो ये सारे सेब को ख़राब कर देगा। पिताजी ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही तो ख़राब है, बाकी तो सब सही है, आप बॉक्स को बंद कर दो। 7 दिन के बाद जब वो बॉक्स खोला गया तो उसमें सभी ही सेब सड़ चुके थे, सभी के अंदर में काला दाग लग चुका था। तो बच्चे ने कहा, पिताजी मैंने आपसे पहले ही कहा था ये ख़राब सेब है, इसको निकाल दो, नहीं तो ये सारे सेब ख़राब कर देगा। तो पिताजी ने कहा, मैं भी तो आपको यही बात समझा रहा हूँ कि आपके एक भी दोस्त आपकी अगर संगत खराब है, जिनका खान पान खराब है, जिनका बोल चाल व्यवहार खराब है, जिनकी एटीट्यूड खराब है, जिनके अंदर में अहंकार है और जो दिखावा मात्र से उसी चीज़ से जी रहे हैं और अंदर में उनके यथाशक्ति कोई गुण नहीं है, आप उनकी संग करेंगे तो एक ना एक दिन आप भी दागी हो जाएंगे। आप देखते हैं जब हम जेल में ब्रह्मा कुमारी बहनें प्रोग्राम करने जाती हैं तो सबसे ज़्यादा जेल में कैदी के रूप में जो मिलते हैं वो यंग युवा ही मिलते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि आप इतनी कम उम्र में इस जेल में आपके आने का कारण क्या है। तो वो यही कहते हैं कि बहन जी, हम गलत संगत में फंस गए थे, उसने कहीं कोई क्राइम हुआ तो उसके साथ हम रहते थे, तो उसके साथ हम भी फंस गए। तो इसलिए कहा कि ये जीवन जो है ये बहुत बच के और संभल के चलने का समय है। इसलिए हमें इस युवा जीवन को, इसकी महत्वता को समझते हुए, जैसे एक बीज का एक समय होता है जब बीज को ज़मीन के अंदर हम बोते हैं तो वो अपने अंदर जड़ें मजबूत करता है, और जब जड़ मजबूत कर लेता है तो ऊपर में वो बहुत अच्छे से उठकर फल और फूल देता है। तो ये युवा जीवन हमारा अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय है। अगर अभी बचपन की हुई गलतियों को अगर हम सामने हमारे कोई लाएगा तो जीवन भर हमें पछतावा रहेगा। इसलिए इस जीवन को आप बहुत ही आत्मा के सानिध्य में उनसे शक्तियाँ लेकर के सत्संग या आध्यात्म के रास्ते पर चलकर जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे जो मोबाइल में भी अगर आप अच्छे शो देखेंगे जो आपके मन को भटकने से बचाएं, आपके मन को पढ़ाई की तरफ और भगवान की तरफ उनसे शक्ति लेने में लगाएं। आप देखिए कि जब हमारे जो श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ली तो युवा अवस्था में ही ली, और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया, अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं होने दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी। लेकिन आज हम सुनते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे अपने टीचर को ही गालियाँ भी देते हैं, यहाँ तक कि उन पर हाथ भी उठा देते हैं। तो ये सुनकर कितना अजीब लगता है कि जो टीचर हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं, हमारी दशा बदल रहे हैं, आज हम उनके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ कमेंट पास भी करते हैं। ये गलत है। जो हमको अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं उन टीचरों का तो हमें सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को इतना विशेष और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ाई करके नंबर अच्छे लेता है तो सभी घर वाले कहते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। लेकिन अगर कोई बच्चा जीवन में सफल नहीं होता, मजदूर बनता है या दिहाड़ी करता है या रिक्शा चलाता है, तो उसके परिवार वाले देखते हुए भी नकार देते हैं कि मैं नहीं जानता ये कौन है। वो कहता है आप मेरे ही पहचान के हो, तो कहते भाई मैं नहीं जानता। तो यहाँ फिर उसको महसूस होता है कि अगर वो मेहनत मैंने बचपन में कर ली होती, पढ़ाई के समय कर ली होती, तो आज मुझे इस तरीके की मेहनत अब नहीं करनी पड़ती। तो आप सब युवा भाइयों से हम ब्रह्मा कुमारी बहनों का यही निवेदन है, अगर आपको लगता है कि कहीं से भी हमें सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान युवाओं के लिए काफ़ी सिलेबस और कोर्स चलाते हैं, मेडिटेशन का कोर्स चलाते हैं। आप नज़दीकी सेवा केंद्र के पास जाइए और दीदियों से आप सीखिए कैसे हम युवा जीवन को विशेष और अनंत ऊर्जा से भर के
उनको परमात्मा के साथ लेकर के अपने जीवन की दिशा और दशा बदलें। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।